हेलो दोस्तों, आज मैं उन प्रश्नों को लेके आया हूँ जो फिलहाल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए जो आकलन परीक्षा है उसको तैयारी के लिए जो प्रश्न गणित में जो दिया जाएगा वही प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ। जो आकलन परीक्षा जो आने वाले हैं पारा शिक्षकों के लिए, तो वो जो है छोटे छोटे प्रश्न को दिया जाएगा और उसी को मैं लेके आया हूँ। तो सहायक अध्यापक इसको ध्यान से देखें और एक एक ठो जो है एक एक नंबर का रहेगा, वो छोटा छोटा रहेगा और उसी को उलझ करके आप लोग जो है नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। जो आज है आकलन परीक्षा के लिए घातांक और घात, ये जो प्रश्न दिया गया है वो घातांक और घात में प्रश्न है। इस प्रश्न का हल 10 सेकेंड में हल कर लोगे। इसके लिए अगर ये नहीं सीखोगे तो आपका 1 नंबर कम आएगा। तो ध्यान दें कि जैसा कि प्रश्न दिया गया है 2 का घात 3 है, इंटू में है 2 का घात 4 है, फिर इंटू में है 2 का घात 8 है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा ये आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसको जो भी है बराबर है, 3 है चाहे 2 है चाहे 5 है, अगर बराबर रहे तो उस संख्या को एक बार 1 को लिखें। जो भी संख्या रहे 1 को लिखें और ये घात जो है उसको पावर में प्लस कर दें। जिसे मैंने लिखा पावर में 10 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड में ये हल हो जाएगा। और यही अगर नहीं सीखा रहेगा तो समझ लीजिए कि आपको 1 नंबर गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये छोटा छोटा जो है छोटा छोटा उसको हल कर लें, सीख लें, तैयारी करें और नंबर लें। तो जैसा कि 2 का घात सबको जोड़ दें, 3 4 7 और 8, ये 15 हुआ। यही आंसर छोटा में। और ये इंटू में है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये इंटू में है। अगर भाग में रहे तो वो कैसा होगा, तो भाग वाला भी मैंने यहाँ प्रश्न को लिख के रखा हूं, आप लोग देखें। तो ये भाग वाला जो है यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ इंटू है, यानी गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है। इसको आप कैसे हल करोगे ये ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर भाग का चिन्ह रहे तो दोनों संख्या में से एक संख्या को लिखना है और ये दोनों में दोनों घातों को अंतर कर देना है। दोनों घातों को अंतर कर देना है। गुना का चिन्ह था, मैंने योग किया, जोड़ मैंने कर दिया। और यहाँ भाग का चिन्ह है तो जोड़ का बाद जो आता है घटाओ, तो घटाओ मैंने किया, जोड़ से घटाओ। अब इसको घटाव करने से पता चलता है कि 7 का 15 में 10 जाने से 5 बचा। यही तो आंसर है, यही आंसर है। 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे कि 4 ऑप्शन में से कौन वाला ऑप्शन सही है। देखते ही बिना कलम से इसको आप निकाल सकते हैं। याद रखें दोस्तों। तो अब आइए इस पर, इसको तो आप अपने से बना लोगे। 2 ठो अगर देख लिए तो ये अपने से बना लोगे। तो दोनों में से एक टी का घात जो है 9 है और टी का घात जो है 5 है। तो दोनों में से इंटू में अगर रहे तो 1 लिखना है और दोनों को योग कर देना है, यानी कि टी का घात 9 5 14। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों
अब आइए और एक सवाल मैं देता हूं, इसी में अगर उलझ गया तो समझ लीजिए कि आंसर नहीं आएगा और 1 नंबर छूट जाएगा। इसलिए देख लें और समझ लें ताकि एग्जाम में बैठने से आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो आइए 4 नंबर का एक सवाल देते हैं। जैसा कि दिया गया है प्रश्न में, ब्रैकेट के अंदर में 7 घात 2 3 इंटू 7 इतना है। अब इसको देखें कैसे इसको हल किया जाता है। अब ये दूसरा लाइन का है, ये थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी है, खाली समझने में फेर है। ये 7 जो है, 7 के पावर में अगर यदि स्क्वायर है तो यहां अगर ब्रैकेट रहे तो समझ लीजिए कि गुना का चिन्ह में है। याद रखें गुना का चिन्ह में है। और ये जो है ज्यों का त्यों इसको उतार दीजिए। दोस्तों देख लें, और ये जो है 3, यहां 3 लिख दिए। और 7 का जो है अब घात आ गया 3 दूनी 6 इंटू 7 का घात 3। अब ये दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आने के बाद आपको मैंने बता चुका हूं कि अगर दोनों बराबर रहे, इंटू में रहे, तो एक को लिखना है और दोनों को योग कर देना है। अब ये जो है 7 को लिख करके इसको योग कर देने से 9 आता है। 6 और 3 को योग करने से 9 आता है। ये तो आंसर है। अब आइए 5 नंबर में क्या कहता है, ये तो आसान है। 5 नंबर में a का घात जो है 5 इंटू a का घात 6, यानी कि दोनों का जो है बराबर है और उसका घात जो है अलग अलग है। तो दोनों एक को लिखना है और दोनों को योग कर दीजिए, यानी कि a का घात 6 5 11 आंसर ये आ गया। और एक जो है, और एक बना लीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया है 6 नंबर में, 6 नंबर में दिया हुआ है 2 का ब्रैकेट के अंदर में 2 का घात जो है 20 है और इसमें भागा का चिन्ह है। 2 का घात 18 ब्रैकेट इंटू 2 का घात 2 है। ये लास्ट प्रश्न है। देखा जाए तो सबसे पहले मैंने बता चुका हूं कि अगर ये दोनों समान रहे, अगर भाग का चिन्ह हो तो ये घात को अंतर कर देना है, घटाव कर देना है। जैसा कि ये दोनों में से एक को लिखता हूं और ये दोनों को माइनस कर दिया। अब ये जो है ज्यों का त्यों इसको उतार दीजिए। अब 20 में 18 को हम माइनस कर दिए तो 2 का घात आ गया 2 इंटू 2 का घात 2, यानी फिर अब गुना का चिन्ह में है, इंटू का चिन्ह में है। तो अब दोनों में से एक को लिखना है और दोनों पावरों को जोड़ देना है। तो दोस्तों अब इसमें आ गया 2 का घात 4
यही तो आंसर है दोस्तों। इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूं।